वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो शवाई शहीद गली रोड है, इसको बड़ी मेहनतें करके बड़ी रियासतों के साथ हमने तामीर किया था। और ये रोड इसलिए तामीर हुई थी कि ये इस रोड से अवाम इलाका मुस्तफीद हो सके, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की माएँ, यहाँ की बेटियाँ और यहाँ के बच्चे मुस्तफीद हो सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये रोड गुज़श्ता 3 साल से माफियाज के नरगे में है। आए रोज इस रोड के ऊपर मेरी बहनों का खून होता है, मेरे नौजवान अपने कपड़े यहाँ पर खराब करके जाते हैं। यहाँ इस रोड के ऊपर मेरे बुजुर्ग अपने नमाजी कपड़े और अपना जो अपने एलर्जी के मरीज हो चुके हैं, फेफड़ों के मरीज हो चुके हैं, इस माफियाज ने हमें अपने नरगे में कर रखा है। वो माफियाज कौन है? उन्होंने हमारी इस रोड को भी तबाह करके रखा है। हम जानते हैं इंतजामिया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है क्योंकि वो माफिया उनको भत्ता देता होगा। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे ये बाइज्जत बुजुर्ग हैं जो आज पुरअमन तरीके से इस रोड के ऊपर बैठकर इंतजामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक को बंद किया जाए, हमारी बच्चों की जिंदगियों के साथ ना खेला जाए। हम फिर पुरअमन तरीके से हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं, MLA साहब से ये मुतालबा करते हैं जो अपनी झंडी बचाने के लिए रात को 3 बजे एक नादीदा कुव्वत के कहने पर एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। हम उन इस हल्के के MLA साहब से कहते हैं कि ये सफेद रीश बुजुर्ग आपके हल्के के वोटर हैं, आपके वोटर हैं, इनके वोटों की ताकत से आप असेंबली में बैठे थे। आपने तो ये कहा था कि मैं तुम्हारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, आपके लिए जंग लड़ूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपने उन माफियाज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपके लिए लड़ेंगे, जदोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, माफियाज के सामने खड़े होंगे, आपकी नाक को, आपकी कमर को कभी नीचे नहीं लगने देंगे, आपकी आबरू को कभी बेआबरू नहीं होने देंगे, आपके लिए हम खड़े रहेंगे। और अगर कोई ये सोचता है कि आज हमने पुरअमन तरीके से ये एहतजाज किया, हमारे अंदर कोई कमजोरी है, हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। हम तनहा भी इस रोड को बंद कर सकते थे, हम उस रोड को भी बंद कर सकते थे। हमारे अंदर ये ताकत भी है कि मुजफ्फराबाद के अंदर किसी भी मकाम को हम चाहे बंद कर सकते हैं, लेकिन हम पार्लिमानी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी रवायात को समझते हैं, हम पार्लिमानी तरीकाकार को समझते हैं। आज हमने पार्लिमानी तरीके से पुरअमन एहतजाज किया है और पुरअमन तरीके से हमने हुकूमत वक्त को ये मुतनब्बा किया है और ये मौका दिया है कि वो भी अपना किरदार अदा कर सके। और आज हम ये मुतालबा करते हैं कि फिलहाल ये ADP के अंदर ये जो शवाई शहीद गली रोड है, 1 किलोमीटर रोड जो मुकम्मल तबाह हो गई है, उसको शामिल किया जाए और किसी भी तरह से हैवी ट्रैफिक जो है इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। ये जो 144 1 महीने के लिए नाफिज किया गया है, इसको एक्सटेंड होना चाहिए। अगर ये एक्सटेंड हुआ तो हम फिर भी रोड पर आ सकते हैं। और अगली जो चीज हम ये कहना चाहते हैं, ये जो छोटी गाड़ियों को इजाजत दी गई है, अगर हमारा महकमा इसको इंश्योर कर सकता है, जो EPA के लॉज है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ियां चले। और ये जो बच्चों के स्कूल का टाइम है, उसके ऊपर बिलखुसूस इन गाड़ियों को नहीं चलना चाहिए। किसी भी किस्म की जो इससे गर्द उड़ती हो वो नहीं होने चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे जो करोड़ों रुपए लागत हुकूमत इधर से जो हासिल कर रही है, जो जिला कौंसिल के जो फंड्स है, उन फंड्स को यूनियन काउंसिल के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। और ये जो करोड़ों रुपए का फंड है, इन रोडों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, इन गली मोहल्लों के अंदर खर्च होना चाहिए ताकि हमारे ये लोग खुशहाल हो सके। हम अपने मसाइल के लिए सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें करते रहते हैं, हम अखबारात के अंदर अपने मसाइल को उजागर करते हैं, लेकिन ये हुकूमत, इसका मजाज ऐसा है कि जब कोई डंडा और सोटा लेकर वोट पर ना आए, उस वक्त तक इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता। हमारे यूनियन काउंसिल के अंदर दीगर मसाइल भी हैं, यहाँ स्कूलों की बुरी हालत है, यहाँ की जो लिंक रोड है उनकी बुरी हालत है, यहाँ के मोहल्लों के अंदर पानी के बेशुमार मसाइल हैं। डने मोहल्ले के अंदर पानी का बहुत
बहुत बड़ा मसला है, बड़ी तादाद में वहां से लोग आए हैं। हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि आजकल जो गेंडे का पाइप है 50,000 लाख का मिलता है, अगर वो आप लोगों को फराहम नहीं कर सकते फिर तुम्हें क्या हक हासिल है कि तुम हुकूमत करो, फिर तुम्हें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। लिहाजा जहां जहां पानी के मसाइल हैं, जहां पर पंप लगता है वहां पर पंप देना चाहिए, जहां पर स्कूलों के मसाइल हैं वहां पर स्कूलों की बिल्डिंग को, बिलखुसूस टंगर के अंदर स्कूलों की बिल्डिंग का बड़ा मसला है, उसको फिलफौर हल होना चाहिए। और अगर कोई ये माफिया समझता है कि वो बहुत ताकतवर है और उसने ये हैवी ट्रैफिक चलानी है, तो फिर हम ये कहते हैं, हम हुकूमत से कहते हैं हमें इजाजत दीजिए, हम खुद उससे निपट लेंगे। इसलिए आज हम पुरअमन तरीके से बाहर आए हैं। हमारे जो मुतालबात हैं, हुकूमत ने कहा है, इंतजामिया के नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने कहा कि आपके बिल्कुल जेन्युइन मसाइल हैं और इनको हम हर तरह से मानने और तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और यौम आशूरा का दिन भी है, आगे से आ रहा है मुहर्रम राम के दिन है। जिस वक्त हमने इस धरने का ऐलान किया था तो हमने इसको गैर महीना मुद्दत के लिए इस धरने का ऐलान किया था, लेकिन इस वक्त हमारे पास मजिस्ट्रेट जो है तहसीलदार साहब मुजफ्फराबाद भी आए हैं, SHO साहब भी आए हैं, ये ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं। इन्होंने कहा है कि हम हुकूमती सतह पर भी आपके मुतालबात को लेकर जाएंगे, इंतजामिया की सतह पर भी आपके मुतालबात और मसाइल को हम हर तरह से उजागर करेंगे। वैसे भी इंतजामिया ने थोड़ा जिम्मेदारी का सबूत देते हुए धरना से पहले ही दफा 144 का नफाज किया है, लेकिन अगर मजीद जिम्मेदारी का सबूत दे, जो हमारा दूसरा शवाई रोड की तामीर का मामला है उसके ऊपर भी ये अपना किरदार अदा करें, तो ये हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम इनकी यकीन दहानी के ऊपर, और कुछ उलमाए कराम ने भी ये कहा है, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी कहा है कि